खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आप सबों पर सलामती हो। आप पर भी हो। जी, आप सब कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र हो। आज का मजमून क्या है? नाफरमानी बीमारियों की वजह। नाफरमानी बीमारियों की वजह। बीमारियों की वजह, जिसकी वजह से इंसान धीरे धीरे मौत की तरफ सफर शुरू कर देता है। और आज हम सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से किस्त नंबर 5 बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे नाफरमानी बीमारियों की वजह। और इससे पहले कि हम अपने मजमून की तरफ बढ़ें, जैसा कि मैं पिछले तमाम मजमून इस बात का जिक्र करता रहा हूं, आज फिर मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, आपको भी आपके खुदा ने क्रिएट किया और आपकी मुसीबतों को और आपकी बीमारियों को भी खुदा ने बनाया। आपकी मुसीबतें आपके खुदा से बड़ी नहीं है, बल्कि आपका खुदा क्या है जी? बड़ा है। आपका खुदा किससे बड़ा है? आपकी मुसीबतों से और आपकी बीमारियों से कौन बड़ा है जी? खुदा। हमारा खुदा बड़ा है। हमारी मुसीबतें छोटी हैं, हमारे खुदा के आगे सब कुछ छोटा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन हमारा खुदा सबसे बड़ा है और हमेशा कायम और दायम रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये बीमारियां आपका कुछ नहीं कर सकती, ये मुसीबतें आपका कुछ नहीं कर सकती। और यहां तक कि आपकी मुसीबतें, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में सीखा, कि पहाड़ जैसी क्यों ना हो, समंदर जैसी क्यों ना हो, वो आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चंद दिनों पहले जो है मेरा एक भाई था, वो सवाल कर रहा था, भाई मुझे ये बीमारी है तो क्या वजह है? मैंने कहा भाई वो पीछे आप मजमून में देख सकते हैं क्या वजह है, कुछ आगे बयान होगी, उनमें से देखेंगे आप तरतीब के साथ देखेंगे, आपको पता चल जाए कि आपकी बीमारी की वजह क्या है। आप देख सकते हैं, देखिए 2024 साल गुजर गए हैं यीशु मसीह को इस दुनिया से आसमान पर गए हुए। 2024 साल गुजर चुके हैं, अब 2024 में हैं। इस दौर में हमारे मसीही बहन भाई, जब उन पर बीमारी आती है तो वो रुख किस तरफ करते हैं? डॉक्टर की तरफ, वो हकीम की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक कि छोटी सी बीमारी हो, बुखार हो या नजला जुकाम हो, उस बीमारी में किसकी तरफ रुख करते हैं जी? डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं। वो उस बीमारी में, सब इधर देखें, वो इस बीमारी में डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं, हकीमों की तरफ, तबीबों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि पहले भी इस बात का जिक्र किया है, कि आपकी बीमारी आपके खुदा से बड़ी नहीं है। आप हर छोटे और बड़े मामले में खुदा को शामिल करें। आपका खुदा आपकी तमाम बीमारियों से शिफा देने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम पर चाहे छोटी मुसीबत आए या बड़ी मुसीबत आए, हम मसीही जो हैं, हम खुदा के पास नहीं जाते, हम खुदा से वजह नहीं दरियाफ्त करते, बल्कि हम डॉक्टर से उस बीमारी की वजह सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं या सच कह रहा हूं? हम खुदा से वजह जानने के बजाय, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से वजह जानने के बजाय, हम किससे वजह जानते हैं जी? तबीब से जानते हैं, बुजुर्गों से जानते हैं, हकीमों से जानते हैं, डॉक्टरों से, सब कुछ उससे जानना चाहते हैं, खुदा से नहीं। हम तो यहां से राय दे सकते हैं आपको। आप हमारे पास आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बीमारियों की वजह कुछ और होती है। हम पता है क्या करते हैं? हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम मसीही जो है, इस दौर के 2024 के मसीही जो है, आज के दौर के मसीही पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहां जहां भी मौजूद हैं, हम पता है क्या करते हैं? हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जी ये छोटी सी बीमारी है तो ये अभी चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि जब वो बीमारी का इलाज तो हो जाता है, क्योंकि हमने डॉक्टर पर यकीन किया है, तो डॉक्टरों ने किसने बनाया जी? खुदा ने बनाया है, तो वो बीमारी चली जाती है। छोटी बीमारी है, ठीक है, वो आपको मेडिसिन खाने से आपकी वो बीमारी चली जाती है, एक नई बीमारी जन्म लेती है आपकी जिंदगी में।
और फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और हम साथ साथ जैसे जैसे ठीक होते हैं, जैसे फिर बीमारी का शिकार होते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर बीमारी का शिकार होते हैं, फिर ठीक होते हैं, और धीरे धीरे जो है कब्र की तरफ सफर शुरू कर देता है। लेकिन वजह नहीं जानते, जड़ नहीं देखनी, ये वजह है। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम हर रोज के लिए हमें सुकून चाहिए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में से उसका हल दरियाफ्त नहीं करना, खुदा से नहीं पूछना कि खुदा वजह क्या है। ये बीमारी जो है, एक बीमारी से निकलता हूं दूसरी बीमारी लग जाती है, दूसरी से निकलता हूं तीसरी लग जाती है, या फिर एक ही बीमारी से मुझे रोज सिर्फ सुकून मिलता है, मैं मेडिसिन खाता हूं सुकून मिलता है, लेकिन वो बीमारी जाती नहीं है। क्या वजह है? क्या कभी खुदा से पूछा है? हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। कहेंगे पास्टर साहब हमने दुआ करवानी है आपसे, आप आए जरा शिफा पाएंगे, आप दुआ कीजिएगा। तो पता क्या करते हैं, वो खादमीन आकर कहते हैं जी मैं दुआ करता हूं। दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद वो बता देते हैं ये गोली जो है ना लिख लो, फलानी जो है मेडिसिन जो है ना, पैराडोल खाना, ये फलानी जो है, इस अगर आपको ये फीवर है या ये है या वो है, आपको वो गोली जो है आप खाना ठीक हो जाओगे। वो मेडिसिन भी लिख कर देते हैं आज के खादमीन, लेकिन कलाम मुकद्दस इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके मुताबिक अमल करें। क्या आपका ईमान छोटा हो गया है? वो चरवाहों का ईमान भी वैसा हो गया है और वो लोगों का ईमान भी वैसा कर दिया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारे मसीही बहन भाई जो तालीम देते हैं, जो खुदा के खादिम है, वो सही खालिस तालीम जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो देते नहीं है। वो बयान नहीं करते कि भाई आपकी बीमारी की वजह क्या है, जबकि बाइबल मुकद्दस सब कुछ बयान कर रही है। वो ये भी जानते हैं कि ये किस नाफरमानी की वजह से, किस वजह से ये बीमारी उसकी जिंदगी में आई है, बताते नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में तो फिर वो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहीं किसी बूढ़े शख्स से जाकर पूछे कि आज के चरवाहे क्या है, वो आपको बता देंगे फिर क्या है। वो सच्चे फिर कुछ हद तक वो ठीक भी बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा सब एक जैसे नहीं होते। शॉर्टकट ढूंढते हैं लेकिन बीमारी की जड़ दरियाफ्त नहीं करते। जड़ जो बताने वाली किताब है वो ये है, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है ये नहीं जानना चाहते। आए फिर आज बाइबल मुकद्दस में से इस चीज को जान लेते हैं। आए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब, और उसकी हम 24 आयत से खुदा के पाक कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। जी निकालिए सबने, जी पढ़ना स्टार्ट करें। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। एक बार फिर हम रीड करेंगे और बोलिएगा, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। खुदावंद का शुक्र हो। अभी जो हिस्सा हमने अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, यहां पे लिखा है कि खुदा हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। जी ऐसे लिखा हुआ है। खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए, एक बोझ जो हमारे गुनाहों का है अपने बदन पर लिए हुए। देखें
एक बोझ जो गुनाहों का है खुदा यीशु मसीह अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरे और रास्तबाजी के एतबार से जिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने क्या पाई है जी? शिफा पाई। क्या पाई है जी? शिफा पाई। उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा पाई। उसके मार खाने से हमने पाई है शिफा। यहां पे लिखा हुआ है गुनाहों का बोझ बदन पर खुदा यीशु मसीह ने ले लिया है। और जब बाइबल मुकद्दस, मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा, जब हमारी जिंदगी में गुनाहों का बोझ आता है, जब नाफरमानी का बोझ हमारी जिंदगी में आता है, जब वो जुआ हमारे जिस्म पर आता है और जब वो बोझ हमारी जिंदगी में आ जाता है, गुनाहों का बोझ, तो हम बीमारियों का शिकार होते हैं। ये हमारे लिए है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जिस वजह से बीमारियां हमारी जिंदगी में जन्म लेती हैं, उस गुनाहों के बोझ को अपने बदन पर लिए हुए सलीब की तरफ सफर शुरू किया है, सलीब पर ले गया है, उसने टांग दिया है सलीब पर हमारे उस गुनाहों के बोझ को। और लेकिन बाइबल मुकद्दस आगे क्या बयान करती है? ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरें लेकिन रास्तबाजी के एतबार से जी उठें, जिए रास्तबाजी के एतबार से, लेकिन उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। एक एक कोड़ा जो खुदा यीशु मसीह के जिस्म पर लग रहा था और जिससे खून बह रहा था, इस बात की गवाही था कि हम शिफा पा रहे हैं। कांटों का ताज जब खुदा यीशु मसीह के सर पर रखा जा रहा था, तो इस बात की गवाही थी कि हम शिफा पा रहे हैं। नेज़ा जब उसकी पसली में लगाया जा रहा था, तो इस बात की गवाही था कि हम शिफा पा रहे हैं। जब उसके पांव और हाथों में कील को ठोंका जा रहा था, जब उस पर जुल्म किया जा रहा था, जब उसके हाथों पर और पांव पर कील लगाए जा रहे थे, जब उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, तो वो इस बात की गवाही था कि हम शिफा पा रहे हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पतरस रसूल की ज़बानी यह फरमाया गया है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और मैंने आपको बता दिया है, जब गुनाह हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में बीमारियां लगती हैं, और जिस वजह से बीमारियां हमारी जिंदगी में लगती हैं, सलीब पर वो ले गया, उसने टांग दिया उन चीजों को ताकि हम जी सकें। बीमारी लगती है तो मरते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जमीन पर कई गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी, और जमीन पर इंसान को जिंदगी मिलेगी। उस पर ईमान लाने के वसीला से इंसान जिंदगी को हासिल करता है। गुनाह को खत्म करने के लिए। लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे बताइएगा, हमारे लिए हमारे ईमान का अकीदा ये है, ये आप सबको आता है, मुझे पता है, आप सबको आता है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यह है हमारे ईमान का अकीदा। और हमने बपतिस्मा लिया, हम मसीह के हो गए, और ये सच है, हम मसीह के हो गए थे। उस दिन हम मसीह के हो गए जब हमने इकरार किया और हमारे नाम के साथ मसीह का नाम जुड़ता है। जुड़ता है जी? हाँ जी, जुड़ता है। बताइएगा, नाम जुड़ता है, मसीह का नाम आपके नाम के साथ जुड़ता है? हाँ जी, मैं बयान कर सकता हूं, यहां पे बता सकता हूं। हाँ जी, यशवा मसीह, ठीक है। आपका नाम क्या है? यूसुफ मसीह। नाम जुड़ता है, मसीह का नाम जुड़ गया, मसीह का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ गया, और हम इस बात के साथ हमने जीना शुरू कर दिया कि हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी।
लेकिन उसकी हकीकत क्या है? और उसकी हकीकत ये नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में जैसे बयान की गई है कि उसने हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए, सलीब पर अपनी जान दी है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। लेकिन हम बीमारियों में क्यों? हम तो मसीही हैं। सवाल ये है, मुझे जवाब चाहिए। आप मुझे बताएं, हम मसीही हैं, हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने एक कम 40 कोड़े खाए, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और जब गुनाह हमारी जिंदगी में आता है तो बीमारी लगती है, वो बीमारियों की शक्ल में, मुसीबतों की शक्ल में हमारी जिंदगी में अमल शुरू कर देती है और हम धीरे धीरे कब्र की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। यही वजह है। लेकिन उसके मार खाने से हमने क्या पाई है जी? शिफा पाई है। लेकिन आज 2024 में रहते हुए हम मसीही बीमारियों का शिकार क्यों? ध्यान कीजिए, मेरा सवाल है आपसे। ये मेरा तमाम सोशल मीडिया पर देखने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों से ये सवाल है। आप देख रहे हैं, आप इस सवाल का जवाब दें। आप कमेंट में लिख सकते हैं क्यों। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? हम 2024 में रहते हुए हम मसीह, हमारे नाम के साथ मसीह का नाम जुड़ता है और मसीह इस बात की गवाही है कि हम नजात पा चुके हैं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, ये इस बात की गवाही है। लेकिन बीमारी का शिकार क्यों? हमारे ईमान में शक होता है। हमारे ईमान में क्या होता है जी? शक होता है। आगे कोई और? जी, हमारा ईमान मजबूत नहीं होता। हमारा ईमान मजबूत नहीं होता जी, ईमान की कमी की वजह से। ईमान की कमी की वजह से जी। और हमारा ईमान मजबूत नहीं, हमारा ईमान मजबूत नहीं। वो एक ही हो गया। ठीक है, और कोई बताना चाहे जी? ये वजह नो जी, नामी मसीह होने की वजह से जी। लेकिन ये सब नहीं है, ये वजह नहीं है, वजह कुछ और है। यही तो वजह है जो हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से 2024 का मसीह बीमारियों का शिकार है। क्योंकि वजह पता ही नहीं है, हमें बताई नहीं जाती, या हम बाइबल मुकद्दस में से रीड नहीं करते, या सी बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते। क्या इस बात का यकीन रखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हर बात का जवाब देती है? हाँ जी, बताएं, मुझे सवाल का जवाब दे। क्या आप इस बात का यकीन करते हैं कि बाइबल मुकद्दस हर बात का जवाब देती है? यस देती है जवाब? यस। तो फिर टूटियां बीमारियां का जवाब नहीं देगी। क्या कोई ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में बयान नहीं किया गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा इस बात का दावा है कि बाइबल मुकद्दस में हर बीमारी का जिक्र किया गया है। हाँ जी, हैरान हो गए, लेकिन ये सच है। लेकिन उसकी वजह क्या है? तरतीब है एक, हर मुसीबत की एक तरतीब है जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है। आए मेरे साथ निकालिएगा, आए हम आज वजह को जानते हैं बाइबल मुकद्दस में से। आपने कहा, आप सबने कहा है जी, मान की कमी की वजह से, शायद इस वजह से बीमारियां जो है आज के मसीह को लगती हैं। राइट ना? अशफा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत जी। क्या जान रहे हैं जी? वजह जान रहे हैं हम बीमारियों में। लिखा है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरे सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबतें उठाते उठाते थकता नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। समझ आ रही है कुछ? बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है
और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। खुदावंद का शुक्र हो। बाइबल मुकद्दस में ईमान रखने वाला शख्स, याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तेरे काम, तेरी मुशक्कत और तेरे सब्र तो जानता हूं, ये भी जानता हूं कि तू बदोस को देख नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है, तेरे काम भी बहुत अच्छे हैं, तू सब्र भी करता है, तू दुआ भी करता है। आज के दौर में आप भी चर्च जाते हैं, आप बदों से नफरत करते हैं, जैसा बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है। तू रूहों को भी परखता है, तू दुआ भी करता है, रोजे भी रखता है, तू सब कुछ करता है, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। ईमान की कमी कभी बीमारियों की वजह नहीं बनती, नाफरमानी बीमारियों की वजह बनती है, याद रखें। लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है, सब कुछ कर रहा है। आज के दौर की बात कर रहा हूं, जैसे इफसस की कलीसिया के नाम खत लिखा गया है, यह पैगाम उनके नाम है। आज आपके नाम भी यही पैगाम है कि आप भी चर्च जाते हैं। 2024 का मसीही चर्च भी जाता है, 2024 का मसीही दुआ भी करता है, 3 टाइम दुआ करता है, दयाकियां भी देता है और रोजे भी रखता है। मौजात भी उसकी जिंदगी में होते हैं और वो रूहों को भी परखता है और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो बदों से नफरत भी करता है। लेकिन मुसीबतों का शिकार क्यों वो मुसीबतों का शिकार है? वजह क्या है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत क्या है जी, छोड़ दी। बस ख्याल कर के तू कहां से गिरा है। यह बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है। तौबा कर, काम कर, और अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। ये जिस्म जो है ना, जो तंदुरुस्त जिस्म नजर आता है, इसकी सेहत एक तरफ हो जाएगी और बीमारियां आपके जिस्म को आ दबाएंगी। चिरागदान अपनी जगह से हट जाएगा, जिस्म के सारे हिस्से जो अपनी जगह पर हैं वो हिल जाएंगे और बीमारियां आ दबाएंगी। और ये सब कुछ होगा, आप पसमुर्दगी का शिकार होंगे, आप मुसीबतों का शिकार होंगे। आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें जो आपके लिए आपकी तबाही की वजह बनेगी वो आपकी जिंदगी में लगेंगी। याद रखिएगा, ये है वजह। जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, जब खुदा का कलाम जो आज हमें बयान किया जाता है हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, हम उसको इग्नोर करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो अपनी जिंदगी में भलाई को देखेगा, लेकिन जो मार्फत को रद्द करता है खुदा उसे रद्द करता है, और जिसे खुदा रद्द करता है उसकी जिंदगी में बीमारियां आती हैं, उसकी जिंदगी में गुनाह आ जाता है और वही तबाही की वजह होती है। वही गुनाह जो है बीमारियों को जन्म देता है और बीमारियां जो है आपकी जिंदगी को तबाह करना शुरू कर देती हैं और की तबाही आपको कब्र की तरफ लेकर जा रही होती है। लेकिन मेरे और आपके लिए हमारे जिंदा खुदा ने जान दी है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। नाफरमानी बीमारी की वजह बनती है। आए जानना चाहते हैं ना कौन कौन सी बीमारियां? आए जरा निकाले मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से। हमारे पास टाइम शॉर्ट है लेकिन मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, ठीक है? इस्तिस्ना 28 बाब और उसकी 15 आयत, जहां पे यूं लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदाउन अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब हकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं अख्तियार से अमल करे तो ये सब लानते तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेगी।
खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। खुदावन का शुक्र हो। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर तू जो हकाम आज के दिन मैं तुझे देता हूं, सेम आज के दौर में अभी जो आप यहां पे बैठे हैं और जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, मैं उन सब से, अपने आप से और आप सबों से यह कहना चाहूंगा कि खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि अगर तुम जो हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूं उस पर अमल ना करो तो ये तमाम आफतें आपकी जिंदगी में नाजिल होंगी। समझ आइए, ये जो आगे उसका जिक्र मिलेगा, बाइबल मुकद्दस ये बयान कर रही है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी सुन रहे हैं, आज खुदा का कलाम भी आपको फरमा रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, आप पसमुर्दगी का शिकार है, आप मायूसी का शिकार हो चुके हैं उस बीमारी की वजह से, आज तौबा करें, पहले की तरह रजू लाएं, खुदा यीशु मसीह को कबूल करें। आपके नाम के साथ मसीह का नाम जुड़ता है, आपका तो कफारा 2000 साल पहले खुदा ने दे दिया था। आपकी बीमारियों को तो उसने 2000 साल पहले उठा लिया था। और बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि आज जो हुक्म मैं तुझे देता हूं वो ये है कि अगर तू नाफरमानी करेगा तो इस मुसीबतों का, बीमारियों का शिकार होगा। सबसे पहले निकालिएगा 28 आयत को। यहां पे लिखा है कि खुदावन तुझको मिस्र के फोड़ों, बवासीर, खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा नहीं होने का। खुदावन तुझको जनून, नाबीनाई और दिल की घबराहट में मुब्तला कर देगा, और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा। तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा और तू लुटता ही रहेगा, और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। जी पढ़ लिया आपने? अब 22 आयत में आ जाए। यहां पे लिखा है कि खुदावन तुझको तब तक बखार, सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बदस्मो और गहरोई से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़ी रहेंगी जब तक तू फना न हो जाए। आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी, और खुदावंद मी के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा, और ये आसमान से तुझ पर पड़ती रहेगी जब तक तू हलाक ना हो जाए। आगे अगला पेज निकाल। अब 58 आए। अगर तू शरीयत की इन सब बातों पर जो इस किताब में लिखी है अख्तियार कर कर इस तरह अमल न करे कि तुझको खुदावंद अपने खुदा के जलाली और महीब नाम का खौफ हो, तो खुदावंद तुझ पर अजीब आफतें नाजिल करेगा, और तेरी औलाद की आफतों को बढ़ाकर बड़ी और दीरपा आफतें और सख्त और दीरपा बीमार कर देगा, और मिस्र के सब रोग जिनसे तू डरता था तुझको लगाएगा, और वो तुझको लगे रहेंगे, और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो इस शरीयत की किताब में मज़कूर नहीं, जिनका जिक्र नहीं है, जो लिखी नहीं गई, खुदावंद तुझको लगाएगा जब तक तेरा नाश ना हो जाए। क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की बात नहीं सुनेगा, कहां तो तुम कसरत में आसमान के तारों की मानिंद हो, और कहां शुमार में थोड़े ही रह जाओगे। तब यह होगा कि जैसे तुम्हारे साथ भलाई करने और तुमको बढ़ाने से खुदावंद खुशनुदा हुआ, ऐसे ही तुमको अफना कराने और हलाक कर डालने से खुदावंद खुशनुद होगा, और तुम उस मुल्क से उखेड़ दिए जाओगे जहां तू उस पर कब्जा करने को जा रहा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। खुदावन का शुक्र। बाइबल मुकद्दस में यहां पे मुसीबतों और बीमारियों का जिक्र है जो आपकी जिंदगी में नाफरमानी की वजह से लगती हैं। यही पढ़ा आपने। मैं आपको बता देता हूं,
अगर आप तरतीब देखना चाहते हैं तो 4 बार बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू तौबा ना करे तो 7 गुना और सजा बढ़ जाएगी। अगर तू तौबा ना करे तो 7 गुना और सजा बढ़ जाएगी। और बाइबल मुकद्दस में अगर हबार 26 बाब को पढ़ें तो वहां पे इस बात का जिक्र है। पढ़ लें तरतीब के साथ घर जाके। टाइम शॉर्ट है और मैं आपका इस मुख्तसिर टाइम में इस चीज को बयान करना चाह रहा हूं। आप पढ़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस में। ये नाफरमानियों की वजह से है। आप जब खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, जब आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम की नाफरमानी आती है तो आप बीमारियों का शिकार होते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुझे किसी ने पूछा था कि ये मेरे पेट में दर्द है तो क्या वजह है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये नाफरमानी की वजह भी हो सकती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हबार उसका 26 बाब में लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तेरी जिंदगी में नाफरमानी आएगी ना तो बीमारी पता है कहां से शुरू होगी? बुखार से, जो हम नॉर्मल लेते हैं। तब तक सोजिश, ये नजला जुकाम यहां से शुरू होता है। ये पेट के दर्द जो है यहां से शुरू होगी। नाफरमानी की वजह हमें पता नहीं होता, हम गोलियां खा के उस बीमारी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो पेट का दर्द आपकी जिंदगी में बड़ी बीमारी की वजह बनता है। वो पेट के दर्द के बाद फिर एक बड़ी बीमारी जन्म लेती है और उसके बाद उससे बड़ी बीमारी जन्म लेती है। एक बीमारी के लिए मेडिसिन खाते हैं, दूसरी बीमारी का शिकार होते हैं, और ये सब कुछ चल रहा होता है आपकी जिंदगी में। अभी तो यहां पे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बीमारियां जिनका जिक्र तूने सुना नहीं है, जिनका जिक्र ये शरीयत की किताब में लिखा नहीं गया, वो भी बीमारियां मैं तुझे लगाऊंगा। कोई ऐसी है चीज जो खुदा के कलाम से बाहर है? कोई ऐसी बीमारी जिसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है? वो बाइबल मुकद्दस ने पहले बयान कर दिया है। ऐसी बीमारी जो शरीयत की किताब में भी नहीं लिखी गई, वो भी मैं तुझे लगाऊंगा। लेकिन वजह क्या है? वजह तो एक ही है, नाफरमानी। नाफरमानी गुनाह है, और हमारे गुनाहों को खुदा यीशु मसीह अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम नाफरमानी के एतबार से मरे, गुनाहों के एतबार से मरे, और किसके एतबार से? रास्तबाजी के एतबार से जी उठे, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। आज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल मुकद्दस में पता है क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़कर देख ले। मेरे पास टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं इस चीज को और बयान करना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो लानती होगी। आपके और आपके बच्चों की पहचान लानत के नाम से कहलाई जाएगी, और वो तेरे पेशानी पर चंबल की मानिंद होगी। निशान की मानिंद, चंबल समझते हैं? निशान होता है ना, एक जो स्टैंप लगी होती है, ऐसे ही लगता है ना, अगर वैसे ही तुझ पर स्टैंप होगी लानत की कि ये लानती शख्स है। बाइबल मुकद्दस में पता क्या लिखा है? तू बीज बोएगा लेकिन तुझे फल नहीं मिलेगा। तेरी औलाद पैदा होगी वो, लेकिन वो तेरी नहीं रहेगी, बल्कि वो तेरे पड़ोसी ले जाएंगे, उनकी गुलामी करेगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शादी तू करेगा, मंगनी तेरी होगी, लेकिन शादी किसी और से होगी, उठा कोई और ले जाएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है घर तू बनाएगा। ये नोट कर लेंगे, बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है, घर तू बनाएगा लेकिन रहने ना पाएगा, रहेगा कोई और। ये भी नाफरमानी की वजह है। और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है कि तू घर में आता लानती होगा, घर से जाता लानती होगा, तू खेत में लानती होगा, और तेरे दुश्मन और जहां पे तू हमला करना जाएगा एक रास्ते से आएगा, 7 रास्तों से होकर भागेगा, और तेरे सब दंदों में खुदा तुझे लानती करार दे। और जब तक ये बीमारियां जो तेरे जिस्म में लगी हैं तेरा नाश ना कर दें, तुझे फना ना कर दें, तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हबार उसका 26 बाब और उसकी 36 आयत में यूं लिखा है, में से बच जाएंगे, अपने दुश्मनों के मुल्कों में रहेंगे, और उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा, और उड़ते हुए पत्ते की आवाज उनको खदेड़ेगी। ये है वजह।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम तबाह होते होते, और बाइबल मुकद्दस की ये तरतीब जो है अखबार की किताब में पढ़ लेना। कहता वो तेरे बेटों को पहले तो तेरे छोटी छोटी बीमारियां लगाएगा, ना समझेगा, नहीं समझेगा, फिर तेरे कारोबार को डैमेज कर देगा खुदा, नहीं समझेगा, और फिर तेरी औलाद को गैर लोगों को दे देगा। तू बैल के लिए सारी जिंदगी उनके वास्ते मेहनत करता रहेगा ना, वो बैल तेरी आंखों के सामने कुर्बान होगा, तेनों का गोश्त भी नहीं मिलेगा। बीज बोएगा लेकिन कीड़े लग जाएंगे, कीड़ा खा जाएगा, तेरी वो फसलों को बर्बाद कर देगा, और ये सब कुछ होगा, यानी कि नाश कर देगा। यहां तक बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये वक्त आया भी था, और मैं कहता हूं कि कभी ऐसा वक्त ना आ जाए आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये नस्लें गुजर जाती हैं लानतों का। जब इंसान शिकार होता है तो नस्लें गुजर जाती हैं, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपने बच्चे खाना शुरू कर दिया माओ ने। अलीशा नबी के दौर में काल पड़ा था, सेम इसी तरह बच्चों के रग़बत अपने मां बाप की तरफ होगी, और ये सब कुछ लानत का नतीजा होगा। कहां से बचेंगे? जान में जान बाकी नहीं रहेगी। मिस्टेक बताऊं, मैं ऐसा नहीं सोचता। आजकल लोग पता है क्या सोच, हम पर पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, हम तो बड़ा जुल्म का शिकार है, अकलियत है, अकलियतों पर जुल्म होता है, हम पर बहुत जुल्म होता है, हमें तो अंग्रेज उठाकर ले जाएं। वजह नहीं जाननी। बाइबल मुकद्दस क्या बयान कर रही है? नाफरमानी आ गई है आपके अंदर। आपने जदीद दौर में, मैं इस चीज को बयान करूंगा, आज के दौर में बुत परस्ती क्या है? ये दौलत बुत परस्ती है। हमने दौलत को खुदा बनाया हुआ है, पैसा आना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, ये बीमारियों की वजह है। जिस तरह मर्जी कमाओ, पैसा आना चाहिए। दौलत को खुदा बढ़ाया, खुदा को पीछे कर दिया। अखबार उसका 26 बाब पढ़ कर देखे, खुदा को पीछे कर दिया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस तरह का काम कर दूंगा आपकी जिंदगी में कि तुसी मेरे को लाओगे तो बड़ा दिल आजारी ना लाओगे, ताकि मुझे याद करो और मैं तुम्हें शिफा बख्शूं। मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा, उस तरफ आऊंगा ही नहीं। इन्होंने कानों से ऊंचा सुनना शुरू कर दिया है। इनके आंखें हैं पर देखते नहीं, इनके कान हैं पर वो सुनते नहीं। ऐसा ना हो कि ये मेरे पास आए और मैं इनको शिफा दूं। ये होगा आपके साथ। ये बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है। आज सोचें, और ये नज़ले ज़ुकाम की बीमारी और पेट दर्द की बीमारी से निकलकर आप तीसरी स्टेज में, जहां पे बाइबल मुकद्दस में अखबार की किताब में लिखा गया है कि तेरी जो बीमारियां हैं, तेरी मुसीबतें 7 गुना और बढ़ा दूंगा, और फिर 7 गुना और बढ़ा दूंगा, उससे निकलकर आप एक बड़े रोग का शिकार हो चुके हैं, आप एक बड़ी वबा का शिकार हो चुके हैं। तो आज आपके पास मौका है कि तौबा करें। और बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया, 26 बाब को पढ़कर देख लें कि मैं उस वादे को याद करूंगा। अब्राहम से, याकूब से, इसहाक से वादा किया था, उस वादे को याद करूंगा, और उस वादे का फर्जंद हम हैं। बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया, पौलुस रसूल की ज़बानी, अब्राहम की बरकतें हमारी हैं, खुदा उस वादे को याद करेगा। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, तौबा करें। आज हमारे पास मौका है, अपनी खुदी को खत्म कर दें, नहीं तो फिर पैनाडोल दिया ते एक गोलियां ही खाते फिरोगे सुकून हासिल करने के लिए, फिर वो मेडिसिन ही खाते रहोगे, और जो धीरे धीरे आपको कब्र की तरफ सफर आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन खुदा चाहता है कि आप जिंदगी पाएं, और कसरत की जिंदगी पाएं, क्योंकि राह हक और जिंदगी वही है। उसने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी का इनकार करे, अपने अंदर से खुदी को निकालें, नाफरमानी को निकालें। शायद आप भी इफसस की कलीसिया की तरह, ऐसा तो नहीं कि दुआ भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, वो मोहब्बत की तरफ रजू लाएं। नहीं तो ऐसा ना हो कि खुदा अंदर आए और हमारे चरागदान को उसकी जगह से हटा दे, बीमारियां आपको आद पाए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदा मेरे वसीला से आपसे कलाम कर रहा है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है, मुझसे भी कलाम कर रहा है, आपसे भी कलाम कर रहा है कि तौबा करें
اور बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा बख्शता है। और बाइबल मुकद्दस में यह भी बयान किया गया है ताकि वो उनकी बीमारियों से, उनकी हलाकत से उनको बचाए, कलाम नाजिल फरमाकर। आज आपके पास मौका है और मैं लास्ट हवाला आपके सामने पढ़ूंगा और इसके बाद हम दुआ करेंगे। ज़बूर 103 में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदाउन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। और वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है और वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अजीज, लोग हमें हमारा खुदा जाबर दिखाते हैं, लेकिन हमारा खुदा जाबर खुदा नहीं है। अगर आप मरे नहीं हैं, आपकी सांस में सांस बाकी है, बीमारियां हैं, कोई बात नहीं, ये इस बात की गवाही है कि खुदा आपसे प्यार करता है। साबित कर देखें, आप बीमारी का शिकार हैं लेकिन आपकी सांस में सांस बाकी है, आप मौत के मुंह में नहीं गए अभी तक, इसका मतलब है खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आपके पास मौका है, तौबा करें। खुदा, हमारा खुदा जाबर खुदा नहीं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसे तंबी भी करता है। और तंबी कैसे करता है? ये मुसीबतें लाकर ताकि मेरी तरफ रजू करें। आपसे खुदा मोहब्बत करता है। अगर हम मुसीबतों का शिकार हैं, अपनी जिंदगी में से नाफरमानी को दूर कर दें, अपनी जिंदगी में से इन सब चीजों को दूर कर दें। और बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। वो सदा झिड़कता नहीं रहता और वो हमेशा गजबनाक नहीं रहता। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सालूक नहीं किया और हमारी बदकिरदारियों के मुआफिक हमको बदला नहीं दिया। वो हमारे गुनाहों को इतना दूर फेंक देता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जैसे एक बाप अपने बच्चे पर तरस खाता है ना, वैसे ही वो हम पर तरस खाता है। याद रखिए। लेकिन आपके पास मौका है। मुझे तुझसे शिकायत है। चलो, कोई तो है जिसको आपसे शिकायत है। शायद आपकी जिंदगी में किसी को किसी से कोई शिकायत ना हो, या आप सोचें कि मुझे किसी को मुझसे शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन एक को आप किससे शिकायत है। अगर आप मुसीबतों का शिकार हैं तो याद रखें, खुदा को आपसे शिकायत है। आप 2024 में जी रहे हैं। 2024 साल पहले खुदा ने आपका कफारा दिया है। उसने आपके गुनाहों को, आपकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो आज हम बीमारियों का शिकार हैं, तो आज हमारे पास मौका है, हम तौबा करें, नाफरमानी को अपनी जिंदगी से दूर करें और खुदा हमें शिफा बख्शेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपकी मुसीबतें आपके खुदा से क्या है जी? बड़ी नहीं है। आपके खुदा ने आपको भी क्रिएट किया है, आपकी बीमारियों को भी क्रिएट किया है। तो ये बीमारियां तो ऐसे खुदा दूर करेगा। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए आपकी जिंदगी में बीमारियां आई हैं, याद रखिएगा। तो खुदा की तरफ रजू लाए, अपनी जिंदगी से खुद ही को निकाल दें, अपनी जिंदगी में से नाफरमानी को खत्म कर दें, गुनाह को खत्म कर दें, तौबा कर लें, रजू लाएं, क्योंकि वो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। हालेलुया। आंखें बंद कर लें।